चार प्रकार के भय उत्पन्न करती है। पुत्र की तृष्णा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। उनके भविष्य की इतनी चिंता क्यों तुम्हें। तुम्हारे बच्चे अपना भाग्य और भविष्य अपने साथ लेकर आए हैं। उनके साथ ही उनकी संभावनाएं और उनके साथ गुण नियति से उन्हें मिले हैं। तुम तो उन्हें केवल अपनी तरफ से सर्वोत्तम व्यवस्था और अनुकूल अवसर दो और विश्राम करो। धीरे धीरे बच्चों के प्रति आसक्ति और भय मिटता जाएगा। और दूसरी, धन की इच्छा। ये जानकर ये जानकर होगा इनका, धन की इच्छा का अंत, कि जो भी तुम्हें मिलना है मिलेगा। और इस भाव से जब तुम 100% कार्य करने में अपनी ऊर्जा लगाओगे, तो धन की जो इच्छा है वो भी दूर हो जाएगी, भय भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से ये सारी इच्छाएं जो इनसे भय जुड़ा हुआ है वो दूर होता चला जाएगा। और तुम उपनिषद का अर्थ समझते हो। गुरु के निकट उपनिषद बैठ पाते हैं। गुरु के निकट उपनिषद, निषद यानी सबका निषेध कर दिया, सबको जान लिया। ऐसी भाव दशा में तुम गुरु के उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हो, प्राप्त करने के पात्र भी बनते हो। जीवन के उस पार क्या है, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, मैं कहाँ से आया, ये जीवन के केंद्र बिंदु हैं। अतः केवल गुरु के उपनिषद में ही उद्घाटित हो सकते हैं। गुरु के उपनिषद यानी गुरु के वाक्य, गुरु के लिखी हुई वाणियां, बोली हुई वाणियां सुनकर ही हमारे ही भीतर उद्घाटित हो सकते हैं। गुरु की उपस्थिति में एक ऊर्जा क्षेत्र, एक गुरु मंडल बनता है। इसी को गुरु मंडल भी कहते हैं। गुरु मंडल का अर्थ है एक वृत्ताकार के भीतर दूसरा वृत्ताकार, गोले के भीतर गोला, जो गहरा होता जाता है, अथाह है। गुरु के इर्द गिर्द बहुत कुछ घटित होगा। बहुत से प्रतिभावान लोग बहुत भांति के आकर्षण अपने भीतर के अंतिम केंद्र की ओर जाते हुए मार्ग में कई तरह के अवरोध, आकर्षण, लालच आएंगे, जिनमें भटक जाना आसान होगा। पर ये जो चार रचनाएं तुम्हें सुनाई गई हैं, ये तुम्हें पुनः पुनः अपने को पाने का प्रयास करेंगी। उन सब में से निकलते हुए, पार करते हुए तुम्हें गुरु मंडल में प्रवेश करना है। लास्ट पैराग्राफ है। जे कृष्णमूर्ति ने भी ब्रह्म ज्ञान के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन अंत में उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को उनके अंतिम केंद्र तक नहीं ले जा पाए, क्योंकि रास्ते में कई अवरोध आते हैं। सामान्यतः लोग मंडलों में ही अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, हृदय में उस प्रेम की अनुभूति नहीं कर पाते हैं जो इनको डोरी के समान खींच रही है। तुम्हें इन मंडलों को पार करना होगा। इसीलिए कहते हैं गुरु, मेरे पास आओ, मेरे और पास। कहीं भी रास्ते में किसी भी लोभ में, स्वर्ग तक के लोभ में भी रुक नहीं जाना। रास्ते में कई भटकाव, आकर्षण आएंगे, पर तुम्हें रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है।
अपने अंतिम लक्ष्य की ओर, जहां पहुंचकर देवता भी तुम्हें सम्मान का मुकुट पहनाते हैं। यही मेरे पास तुम्हारा आखिरी पड़ाव है। पूर्ण हो गया लेसन।